और ये कि DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने बताया कि कल यानी कि 9 मार्च को शाम 6 बजे के करीब एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक सस्पिशियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भारत की हदूद से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और मियाँ चुन्नू के करीब वो गिर कर तबाह हुआ। उन्होंने बड़ी डिटेल से इसके बारे में बताया कि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल था, अनाम था, इसमें कोई हथियार मौजूद नहीं था, लेकिन ये भारत की हदूद से आया है। इसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, लेकिन ये भारत के ऊपर है कि इसको एक्सप्लेन करे कि बेसिकली इसका क्या मकसद था। और इस सिलसिले में भारत से उन्होंने कहा कि रब्ता भी किया जाएगा। जनरल साहब, पहला सवाल मेरा आपसे सर, ये जो आज बड़ी अहम डेवलपमेंट DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर क्या समझते हैं ये कुछ सोची समझी साजिश हो सकती है, कोई गलती हो सकती है या कोई डिस्ट्रैक्टिंग अमल हो सकता है भारत का किसी बड़ी कार्रवाई से निपटने के लिए? अब चूंकि यहाँ पे सारा कुछ ट्रैक हो गया है तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन उठाए गए और आगे मजीद भी जब तहकीकात होंगी कि किस किस्म का दफन है ये, तो फिर भारत से जवाब मांगा जाएगा। और इसके अलावा वैसे भी क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है और इतनी जो हमारे एयरलाइनर्स हैं उनकी जहाज की रफ्तार इतनी नहीं होती। नतीजा ये है कि ये किसी को हिट करता तो वो तबाही मच जाती। सही, ठीक है। और इट इज़ फॉर इंडिया टू एक्सप्लेन, ये DGISPR की जानिब से भी कहा गया कि अब इंडिया से रब्ता किया जाएगा और पूछा जाएगा कि बेसिकली ये क्या था, ये किस तरह का अमल था। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये गलती थी या फिर इंडिया की इंटेंशंस क्या थी। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर सकता है? इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो इसके बारे में क्या है? अगर इस तरह से एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर जिस मुल्क की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की गई है वो क्या कर सकता है? देखिए, पहले तो इंटेंशन वाजे हो जाएं। अगर इसमें ये पता लग जाए कि इंडिया ने हमारे रिएक्शंस टेस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, उसमें एक्सप्लोसिव नहीं था, लेकिन उसने उन्होंने चेक करना शुरू किया कि ये देखा जाए कि ये किस हद तक अलर्ट हैं, किस हद तक ये इसको ट्रैक कर सकते हैं, ऐसी चीज को जो कि आवाज से 3 गुना ज्यादा उड़ रही है। मेरा अपना अंदाजा है कि इसमें मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि ये मिसाइल वाकई मिसाइल होता जिसमें कि एक्सप्लोसिव भी होता तो बड़ी तबाही होती। लिहाजा यहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए था ताकि इसको ये खुद ना गिरता बल्कि इसको जाता। सही। तो ये भी चीज हमें अब देखना चाहिए कि क्या हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अलर्ट था, नहीं था, अगर नहीं था तो उसको कैसे करना चाहिए। ये भारत को कोई ना कोई इस चीज में अंडरस्टैंडिंग मिली होगी हमारे इस सेक्शन से। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता तो दिया है कि एक ऑब्जेक्ट आया था, वो मिसाइल था। उन्होंने इसको बड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन मैं हकीकी मानो में आपको बताऊं कि मैं अब थोड़ा घबरा गया हूं। जब एक मिसाइल लॉन्च होता है और वो मिसाइल हमारी टेरिटरी में आता है और 100 किलोमीटर से ज्यादा अंदर आके गिरता है, 130 या 140 किलोमीटर अंदर आके गिरता है, टोटल वो 250 शायद या 300 किलोमीटर का फासला तय करता है, 250 से कुछ ऊपर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या हमें ये पता था कि उसमें एटमी मवाद है या नहीं है? हमें नहीं पता था। मैं सिर्फ एक चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, इसको सिक्योरिटी लैब्स नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कैपेबिलिटी पे भी बहुत कुछ होता है। हमने उसको पूरी तरह ट्रैक किया है और यह जबरदस्त चीज है। हमें पता था कि वो कब लॉन्च हुआ, किस ट्रेजेक्ट्री पे, किस एंगल पे, कहां गया और कब पाकिस्तान दाखिल हुआ, कितना अंदर आया, कहां गिरा, सब कुछ हमें पता था। और ये सब कुछ चंद मिनट में हो गया क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल था। लेकिन असल चीज ये है कि अब हमें S-400 की जरूरत है। जिस तरह ये मिसाइल अंदर आ गया है, अगर इसके साथ वॉरहेड लगा होता तो जो तबाही आनी थी हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। अगर ये इंडिया ने जान के नहीं फेंका, इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए, जान के नहीं फेंका, और अगर ये एक्सीडेंट है तो ये एक्सीडेंट वॉरहेड लगे हुए मिसाइल पे भी हो सकता था। अगर ये एक्सीडेंट है, अभी तो हमें नहीं पता कि ये एक्सीडेंट है या इंडिया ने जान के किया, हमारा कोई दिफाई सिस्टम, हमारी कितनी स्पीड है हमारी इसको चेक करने की, यानी हम इसको मार सकते हैं फिजा में या नहीं मार सकते। हमारा क्या, हमने चाइना से आपको पता है कि एक सिस्टम लिया था जो लो अल्टीट्यूड जो है इन चीज़ों को मार गिराने के लिए, जहाज़ों को और कुछ मिसाइलों को, लेकिन वो S-400 तो नहीं है ना, S-300 है वो मिसाइल सिस्टम जो है हमारे पास। सो
ये इंतहाई अहम है कि अब पाकिस्तान S-400 लेने की तरफ जाए। इस तरफ अब हमें सोचना चाहिए। हमारी दिफा पे बहुत ज्यादा खर्चा जो भी होता है उसमें मेन चीज ये होगी, अब लड़ाइयां यही रह गई हैं, स्विफ्ट एरियल फाइट होगी, उसी में मिसाइल गिरेंगे, जहाज आके आपके एटम बम फेंक देंगे और खत्म हो जाएगा किस्सा। अब वो ड्रामे खत्म हो गए हैं, छोटी मोटी लड़ाइयां, आर्टिलरी और टैंक, और वो नहीं होगा, अब यही होगा। पहले सबमरीन को डिटेक्ट किया पाकिस्तान ने, अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरेट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा। तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? देखिए, ये दोनों जो कार्रवाइयाँ हैं ना, जो पार्लियामेंट हाउस ये या पार्लियामेंट लॉजेस में जो हुआ और जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर हो रहा है या पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में हो रहा है, ये इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर जो अदम एतमाद के जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अमेरिका के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, आप यूरोपियन यूनियन के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, आप खारजा पॉलिसी में आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी एब्सोल्युटली नॉट, ये आपने क्यों कह दिया है। तो दूसरी तरफ जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहां पर आप ये देखें कि पिछले 1 महीने में 3 हफ्ते में सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि उनकी एक सबमरीन आई, पाकिस्तान की हदूद में आई। फिर उसके बाद आज जो पता ये चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा है और ये बड़ा खौफनाक हमला था। देखिए, वो उसकी जो रास्ता उन्होंने बताया वो रास्ता उसने इख्तियार किया जो पाकिस्तान की कमर्शियल एयरलाइनर्स करती हैं, और उस वक्त 3 जो फ्लाइट्स थी वो उसका टाइम था, वो जा रही थी, सिर्फ 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उसको उन्होंने गिराया है, जो मियाँ चन्नू के करीब गिराया आके। तो बॉर्डर्स पर इंडिया फ्लर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनली वो लोग जो बज़ाहिर अमेरिका और यूरोप और यूरोपियन यूनियन उसके साथ जिनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, वो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं। तो मैं क्या कहूँ, सबको समझ आ रही है कि ये क्या है। अब तो आज तो बिल्कुल बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर निकल आया। जो कुछ हुआ है इसका आपस में ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये चीजें पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रशिया का जो वजीर आजम का जो ट्रिप है, उसके बाद चाइना का जो ट्रिप था, CPEC पर जो हम बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को जो हमने कहा है कि आप ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वो उसको ये चीजें पसंद नहीं है। और इस खित्ते में थ्रू इंडिया दे आर ऑपरेटिंग, इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया अमेरिका का साथी है, तो ये चीजें रिलेटेड हैं। और ये अगर कौम मुत्तहिद ना हुई और नई लोगों ने पहचाना, तो आने वाले दिनों में आई सस्पेक्ट, आई फियर कि ज्यादा इस तरह की वाकयात होंगे।